ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बराड़ स्क्वायर, जहां पर ये सेना के वाहन फूलों से लदे हुए, जिसमें गन कैरेज को भी आप देख रहे हैं, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा है, वो दाखिल होता हुआ। सीधे आपको लेकर चलते हैं, यहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी नीरज। नीरज, पहुंच चुका है इस वक्त पार्थिव शरीर बराड़ स्क्वायर पर। अंतिम सफर से अंतिम मंजिल तक पहुंचता हुआ ये कारवां। नीरज जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बराड़ स्क्वायर पर उनका काफिला पहुंच चुका है। ये जो सेना के बैंड की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही होगी, ये इस बात का द्योतक है कि जनरल बिपिन रावत के पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। और शायद ये पहली बार होगा दिल्ली की सड़क पर किसी इतने बड़े सेना अधिकारी का इस तरह का सम्मान किया गया। और सम्मान इसलिए भी और बड़ा हो जाता है क्योंकि पहली बार है किसी अधिकारी के इस तरह चले जाने के बाद पूरा देश दुखी हुआ है। दिल्ली के लोग सड़कों पर आए हैं, हाथों में तिरंगा लेकर आए हैं और अपनी उन्होंने अभिव्यक्ति की है कि उनके बीच का एक सिपाही चला गया। और इससे वो न सिर्फ दुखी हैं बल्कि इस खालीपन को कैसे भरेंगे इस बात को लेकर भी चिंतित हैं। खैर, जो आता है उसको एक बार जाना ही होता है और ये पूरे साइकिल की तरह है, एक जाता है एक आता है और कोई ना कोई उस जिम्मेदारी को निभाता भी है। लेकिन जनरल बिपिन रावत ने जिस तरह से अपनी छाप छोड़ी है, अपने कामों से अपनी छाप छोड़ी है, वो एक अपने आप में अविस्मरणीय रहेगा हमेशा के लिए। और उसकी झलक भी आज दिल्ली की सड़कों में दिखाई पड़ी। आपको सेना के बैंड की जो धमक है, जो आवाज़ है, वो कानों तक पहुंच रही होगी। उनका पार्थिव शरीर बिल्कुल पहुंच चुका है शमशान भूमि के पास ही। शमशान भूमि, यह कहें कि शमशान भूमि के क्षेत्र में इंटर कर गया है और पूरे सैन्य सम्मान के साथ लाया गया है। आपको दिखा दें कि उनका सम्मान इसी तरह से तीनों सेनाओं के जवान कतारबद्ध तरीके से रोड के दोनों तरफ खड़े हैं, सिर्फ इस बात के इंतज़ार के लिए कि जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा तो पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया जाएगा। आपको सीधी तस्वीर भी आपको दिखा दें, ये दिल्ली छावनी परिषद का शमशान भूमि है, जिसके अंदर एक बड़ा सा ग्राउंड बना है और वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं जिसमें सभी डिग्निटरीज को बैठाया गया है। और ठीक उसके सामने एक पोर्च है जिसमें जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और फिर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो क्रियाकर्म की पद्धति होती है उसको अपनाया जाएगा। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंदर दूसरे ब्लॉक में ले जाया जाएगा जहां पे दाह संस्कार का कार्यक्रम होगा। तो अब आपको ये जो सेना के बैंड की धमक है वो कानों तक पहुंच रही, वो तेज हो गई होगी क्योंकि जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो अब शमशान भूमि तक पहुंच चुका है। सबकी नज़रें हैं, सारे लोग यहाँ पर जिसके भी चेहरे पे आप देखो वो गमगीन है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक दुख छाया है, खालीपन है कि एक उनके बीच की एक बड़ी शख्सियत आज उनके बीच नहीं रही है। और निश्चित रूप में न सिर्फ सेना के लिए, देश के लिए भी एक क्षति है कि आज जनरल बिपिन रावत जैसी शख्सियत ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए और आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल नीरज पांडे, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, तिरंगे में लिपटा हुए जनरल बिपिन रावत। नीरज राजपूत, 4 बजे लगभग ये वीआईपी जो होंगे वो श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि देंगे। तस्वीरें देख लेते हैं पहले। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल शोभना, ये जो देख रहे हैं सामने बराड़ स्क्वायर पर, ये 99 जो म्यूजिक जो बैंड प्लेयर्स हैं, जो तीनों ही अंगों के हैं, सेना के, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का। इसी तरह से जो 99 बैंड प्लेयर्स हैं वो इस काफिले के ठीक पीछे हैं, यानी कि 99 आगे और 99 पीछे। और ये गन कैरेज तोप गाड़ी पहुंच गई है, ये बराड़ स्क्वायर के गेट पर पहुंच गई है। ये देखिए यहाँ पर ये तोप है और ये तिरंगे के साथ इस गाड़ी में रखा हुआ है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। और खुद उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स वो घेरा बनाए हुए हैं, अभी भी जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनके साथ रहते थे उन्होंने घेरा बनाया हुआ है उसका। और ठीक पीछे उनके जो है वो उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर है। और ये गन कैरेज, ये तोप गाड़ी सबसे आगे वाली, इसी में रखा हुआ है पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत का, देश के पहले सीडीएस का। यहाँ जब अंतिम संस्कार होगा उनका, तब यहाँ पर 17 तोपों की सलामी के साथ साथ उनको यहाँ पर दो धुनें जो यहाँ पर बजाई जाएंगी, लास्ट पोस्ट यानी कि आखिरी पोस्ट
जो धुन होगी वो यहाँ पर बजाई जाएगी, और उसके अलावा राउज जो एक और धुन है, वो 2 धुन जो है वो उनके लिए। हेलो सैन्य सम्मान के साथ रिसीव किया गया। तीनों सेना की टुकड़ियां, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों सेना के बैंड के साथ, सम्मान के साथ उनको रिसीव किया गया और अब कंधों पर ले जाया जाएगा। कंधों पर उनके पार्थिव शरीर को लेकर अंदर जाया जाएगा। 2 सेना की 2 गाड़ियां साथ में चल रही थी, एक आगे और एक ठीक उसके पीछे, और उनके पार्थिव शरीर के पीछे सभी जो सेना के सभी बड़े अधिकारी वो मौजूद हैं, उनकी गाड़ियां हैं और वो यहाँ पर पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष और वायु सेना अध्यक्ष, तीनों सेना अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब आप देखिए ये सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज पर देखिए। पार्थिव शरीर, जो पार्थिव शरीर है जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर अब गाड़ी से उतारा जा रहा है और अंदर ले जाया जाएगा ताकि शमशान भूमि में जो भी क्रियाकर्म है उसको किया जाएगा। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा संपन्न कराई जाएगी। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर शमशान भूमि पर पहुंच चुका है। बरार शमशान भूमि के मुख्य गेट पर गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और उनको अब उनके पार्थिव शरीर को उतारा जा रहा है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया जाएगा। सेना के सभी तीनों सेनाध्यक्ष भी यहां पहुंच चुके हैं, तमाम डिग्निटरीज पहुंच चुके हैं और सेना के तमाम जवान अब उनके पार्थिव शरीर को बाहर ला रहे हैं, उतार रहे हैं और कंधों पर लेकर सीधे अंदर जाएंगे। तो ये आप सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज के जरिए देखिए। आप अपने दर्शकों को एबीपी न्यूज पल पल की जानकारी दे रहा है, पल पल की जानकारी पहुंचा रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर अब शमशान भूमि तक पहुंच चुका है और सेना के जवान, तीनों सेना के नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जवान अपने कंधों पर जनरल बिपिन रावत के शव को लेकर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को लेकर अंदर जाया जा रहा है। और वही नहीं, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का भी पार्थिव शरीर दीपक विजुअल मार दे जल्दी से भाई। देखने लायक होगा। नेपाल सेना के भी अधिकारियों ने मधुलिका रावत के शमशान पार्थिव शरीर को कंधा दिया। नेपाल आर्मी के भी जो जवान थे, जो यहाँ पहुंचे थे, अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने भी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। तो ये अपने आप में यहाँ पर सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अब
जो बिल्कुल अब जो ये दोनों पार्थिव शरीर हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत का और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, वो अब अंदर पहुंच चुका है। यानी कि ये जो दिल्ली छावनी परिषद की जो शमशान भूमि है, जिसे उरी एनक्लेव के नाम से भी जाना जाता है, ये सेना की ही वॉर सिमेट्री है। तो इसके अंदर अब ले जाया गया है दोनों को, और अब वहाँ एक छोटा सा एक बना हुआ है, एक पोर्च बना हुआ है, वहाँ पर दोनों जो पार्थिव शरीर हैं उनको रखा जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर एक एक करके जो जितने भी यहाँ पर कमांडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं भारत के यानी देश के, और साथ ही जो मित्र देशों के जो आए हैं, वो सब एक एक करके यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उस दौरान जब अंतिम संस्कार होगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 17 तोपों की जो है सलामी दी जाएगी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। और ये देखिए यहाँ पर, और जो काफिला है, जो बहुत पीछे से जो लोग आ रहे थे उनको रोक दिया गया है पीछे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है और सेना के तीनों प्रमुख जो हैं उनकी ही गाड़ियों को अंदर आने का इजाज़त दी गई है। आगे दिल्ली कैंट में बिल्कुल अंदर बरार स्क्वायर में, जहाँ पर ये शमशान भूमि है, वहाँ पर आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सैनिक ही यहाँ पर हैं, और जो मिलिट्री कमांडर उनको आने की इजाज़त है। हालांकि जो आम लोग हैं बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं, और ये देखेंगे भी, और हम लोग कैमरामैन मनोज भी दिखा देंगे कि यहाँ पर आम लोगों का हुजूम भी यहाँ पर जुट गया है पूरा। यहाँ पर इस शमशान भूमि के जितनी भी बाउंड्री वॉल्स हैं वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो लोग ही लोग खड़े हुए हैं देखने के लिए, झलक देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जो पीछे जो है वो काफिला पीछे रोक दिया गया है, जो आम लोगों का तिरंगे के साथ जो दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर दिल्ली कैंट के और आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं एक झलक देखने के लिए, अपने मोबाइल में कैद करने के लिए देश के सबसे बड़े जनरल यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आखिरी यानी कि अंतिम सफ़र को अपने कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पर सब खड़े हुए हैं देखने के लिए कि जो अंतिम यात्रा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, जो कि देश के सबसे जो अगर लोकप्रिय अगर जनरल है माने जाते हैं तो वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। हम लोग कह सकते हैं कि पिछले कई दशकों में पहली बार ऐसे कोई जनरल देखने को मिले जो सेना के साथ साथ जो आम लोगों में भी बेहद लोकप्रिय थे। तो क्योंकि उनका कहना था कि जो सेना को जो है आम लोगों से जोड़ना होगा, और उसी के लिए वो उस पर जोर भी देते थे कि सेना को किस तरह से हमें आम लोगों तक लेके जाना है, सेना की पहुंच क्योंकि किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेना में जो हमारे सैनिक होते हैं वो इन्हीं आम लोगों से, शहर से, गांव से आते हैं, तो उनके बीच में जाते थे। और हम लोग देखते थे जब भी कोई कार्यक्रम होता था स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें बहुत ज़्यादा घुल मिलते थे और देखते थे कि किस तरह से वो युवाओं के बीच में जाते हैं, युवाओं के बीच में होड़ मची रहती थी उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। तो ये उसी का ही नतीजा था कि इतने लोकप्रिय थे। और आज जब उनका अंतिम सफ़र था, अंतिम यात्रा थी, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पे हमने देखा, उनके घर पे देखा, और यहाँ बरार स्क्वायर पर भी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। सेना के तो लोग हैं ही हैं, सेना की सभी रेजिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि वो सेना की सभी सेना को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करते थे, तीनों अंगों को, थल सेना, नौसेना और वायुसेना को। तो उसके लिए ही यहाँ पर ये सब इंतजाम किए गए थे, उनके सम्मान के लिए। अंदर ले जाया गया है, दोनों शवों को ले जाया गया है, और पार्थिव शरीर पे अब यहाँ पर जो है वो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के साथ साथ जो जितने भी मिलिट्री कमांडर्स जो हमारे मित्र देश के आए हैं, जो यहाँ पर अलग अलग एम्बेसीज में तैनात हैं, मिलिट्री अटैचेज तैनात हैं, वो सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमने देखा कि किस तरह से उनके घर पर भी पहुँचे थे, और अभी एक बार फिर से जब उनके यहाँ पर अंतिम संस्कार होने वाला है तो उससे ठीक पहले भी वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और दो धुन जो है खास तौर से यहाँ बजाई जाएंगी, लास्ट पोस्ट और राउज, यानी कि आखिरी पोस्ट जो धुन होगी वो बजाई जाएगी जब अंतिम संस्कार होगा देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और आपको समझना इस बात को होगा कि इससे शानदार विदाई एक जनरल के लिए हो नहीं सकती है, क्योंकि सैन्य बैंड की धुन है, कदमताल करते हुए जवान हैं, अनगिनत तिरंगे हैं, हजारों हाथ सलामी देते हुए हैं, करोड़ों आंखें नम हैं, दिलों में गम है, लेकिन फिर भी सीना फक्र से चौड़ा है। और कुछ इस अंदाज में आज देश अपने जनरल को विदा कर रहा है। ये बरार स्क्वायर से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत, दोनों के पार्थिव शरीर इस वक्त बरार स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं, और ये पुष्पांजलि अर्पित करने का सिलसिला जो यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। और इस मौके पर मुझे पुष्प की अभिलाषा वो याद आती है जिसमें कवि कहता है कि पुष्प की अभिलाषा यही है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना मुझको फेंक जिस पथ जाएं वीर अनेक। और ये एक ऐसा वीर, एक ऐसा योद्धा,
जिसने देश को न सिर्फ दिशा दिखाई किस तरीके से आत्मरक्षा के मुद्दे पर आत्मनिर्भर बनना है, बल्कि साथ ही साथ एक विजन, एक दूरदर्शिता की एकीकृत जो थिएटर कमांड है वो बने, सेना आधुनिक हो और साथ ही आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र हो। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें जो बराड़ स्क्वायर से आप देख रहे हैं, और अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि खास इंतजाम जो वीवीआईपीज़ के बैठने के लिए किए गए हैं, वहां पर जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां पहले से ही मौजूद हैं, उनके दामाद भी वहां पर बैठे हुए नजर आए हमें कुर्सी पर, और अब ये वीवीआईपीज़ के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बराड़ स्क्वायर की तस्वीरें हम अलग अलग कैमरों से आपको दिखा रहे हैं। ये वो अंदर का हिस्सा बराड़ स्क्वायर का जहां पर चबूतरा बना है, फूलों से सजा हुआ है, और उस पर ये ताबूत जनरल बिपिन रावत, ये योद्धा हैं, ये सो रहे हैं, क्योंकि जनरल कभी जाते नहीं, जनरल हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अपनी सिखाई सीख में, अपनी दिखाई दिशा में। और रजत जी हमारे साथ बने हुए हैं। रजत जी, ये जो तस्वीर है आप इस पर जनरल बिपिन रावत और नीचे वो तमाम उनकी उपलब्धियां जो पीवीएसएम, यूआईएसएम, ये वो तमाम उपलब्धियां, ये तमाम वो मेडल जो उन्होंने नौकरी के दौरान अर्जित किए हैं, और आज उस अर्जित किए हुए जिसे कहा जाए कि ताकत जो है वो आज यहाँ पर खूब देखी जा सकती है। और ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है। हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि मिलिट्री कमांडर्स जो हैं मित्र देशों के, वो यहाँ पहुँचे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान के जो कमांडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए इस समय पहुँच रहे हैं। रजत जी। जी शोभना, आप देख सकते हैं बहुत ही जरा सा इस तस्वीर को दिखा देते हैं सर, क्योंकि इसमें दोनों बेटियां बैठी हुई नजर आ रही थी और उनके दामाद भी। ये वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, इसमें कृतिका जो उनकी बड़ी बेटी हैं वो भी बैठी हुई नजर आ रही हैं, उनके दामाद जो मुंबई में रहते हैं, दोनों बड़ी बेटी और दामाद और छोटी बेटी जो हैं वो तीनों परिवार के लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। रजत जी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर थे, बहुत से उनको मेडल मिले हैं, मेडल ऑफ ऑनर जिसको कहते हैं। जनरल अपने विज़न जो उनने सीख सिखाई है वो छोड़ के जा रहे हैं, बट जो छोड़ के जा रहे हैं उसी पे वो जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे। बिल्कुल। और ये एक विरासत जो वो सेना के लिए छोड़ के जा रहे हैं, और कहा जाए कि एक उदाहरण आने वाली पीढ़ी के लिए कि किस तरीके से सेना को आगे लेकर चलना है और आम जन के साथ भी संपर्क साधना है। क्यों रजत जी? बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह भीड़ उमड़ी थी, किस तरह लोग उनके पार्थिव शरीर के साथ दौड़ रहे थे, और उनमें से बहुत से जवान लोग थे जो इतने प्रेरित हो गए हैं कि वो अब फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होगी कि आप ऐसी प्रेरणा दे लोगों को कि जो देशवासियों को ये सोच दे कि भाई मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे फ़ौज ज्वाइन करनी है। तो ये बहुत बड़ी सीख वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, और एक भावुक पल भी है। और आप ये देख रहे हैं कि पति और पत्नी दोनों की पार्थिव शरीर जो है, पार्थिव देह जो है वो बराबर बराबर रखे हुए हैं। शादी होती है, पंडित जो हैं वो आपको ये कसम दिलाते हैं कि जीना मरना साथ साथ है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये पूरा हादसा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बतौर पति पत्नी ये भी एक बड़ी बात है कि आज अंतिम सफ़र पर, अंतिम पल तक साथ साथ हैं ये दोनों। जी शोभना, परिवार के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है कि दोनों माता पिता एक साथ चले गए जी। मगर फ़ौज में बीवी का जो रोल होता है, जो अर्धांगिनी का रोल होता है, वो भी बराबर का है। इसीलिए आप देखते हैं कि वो जनरल साहब के साथ ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती हैं जो बाकी लेडीज़ हैं। और ये ज़रूर है कि दोनों एक साथ जा रहे हैं, और ये तो किस्मत की बात है, अभी इसमें मैं क्या बता सकता हूँ। मगर ये है कि परिवार के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बट अगर पति पत्नी के रूप से देखा जाए तो जो पति पत्नी कस्में खाते हैं एक साथ जीने मरने की, वो उनने एक साथ हासिल कर लिया। बिल्कुल, और सैनिक के लिए उसका देश ही उसका पूरा परिवार होता है। इसी वजह से इस वक्त ये देश के लिए एक बड़ी क्षति, बड़ा नुकसान। और ये जो सिलसिला इस वक्त आप देख रहे हैं बराड़ स्क्वायर पर, ये दरअसल जो विदेशी मेहमान हैं वो
नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए। इसमें सीडीएस श्रीलंका के पूर्व सीडीएस, इसके अलावा रॉयल भूटान आर्मी के ब्रिगेडियर को आपने देखा, आपने लेफ्टिनेंट जनरल श्रीलंका के देखा, वो पहुंचे यहाँ पर नमन करने के लिए। उप सेनाध्यक्ष नेपाल के वो पहुंचे। विदेशी मेहमानों का ये सिलसिला श्रद्धांजलि देने का, नमन करने का अब पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं। और इस वक्त ये एक और डिग्निटरी जो पहुंच रहे हैं पुष्पांजलि देने के लिए। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, विदाई का ये सिलसिला, नमन और श्रद्धांजलि का ये सिलसिला अंतिम पड़ाव पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल अंतिम पड़ाव अब पहुंच चुका है। जो जैसे आपने बताया कि देश के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो तो श्रद्धांजलि दे रही हैं, साथ ही साथ श्रीलंका के जो सीडीएस हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। भूटान के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर्स, नेपाल के लेफ्टिनेंट जनरल बलकृष्ण कर्की पहुंचे हैं जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के बराबर होते हैं। साथ ही बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल वक्कार उज जमन जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं आर्म्ड फोर्सेस, वो पर हैं। और आपको बता दूं कि जब अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि हमने देखा कि 99 जो बैंड प्लेयर्स थे वो आगे थे, 99 बैंड प्लेयर्स पीछे थे इस काफिले के। जो शव यात्रा जो निकाली गई, वो जो बैंड होंगे वो यहाँ पर जब उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा जनरल बिपिन रावत का, सीडीएस को, तो उनके लिए धुन बजाई जाएगी, खास द लास्ट पोस्ट बजाई जाएगी और राउस बजाई जाएगी। और अब से कुछ देर बाद जो हमें जानकारी दी गई है कि वो उनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और वो उनकी जो परिवार के जो सदस्य हैं वो अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन जो मिलिट्री ऑनर था वो लगभग अब खत्म होने को है। जो ऑनर दिया जाना था एक सीडीएस को, देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर को, देश के रक्षा प्रमुख को, जो प्रमुख रक्षा प्रमुख हैं उनके लिए, वो अब लगभग संपन्न होने जा रहा है इस बरार स्क्वायर पर। जो शुरू हुआ था उनके 3 कामराज मार्ग रेसिडेंस से, जो पहला सीडीएस का जो रेसिडेंस बना है और वहां से शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ पर आके अब खत्म हो गया है बरार स्क्वायर पर। और यहाँ पर अब हालांकि अभी भी क्योंकि काफिला इतना बड़ा था, कैमरामैन मनोज दिखाएंगे कि फॉरेन डिग्निटरीज अभी भी लगातार आ रहे हैं। कुछ लोग पीछे काफिले में रुक गए थे क्योंकि पीछे जो हम लोग देखेंगे तो हुजूम जो लोगों का है वो पीछे ही रोक दिया गया था आम लोगों का, जिसके चलते इस रिंग रोड से यहाँ बरार स्क्वायर तक आने के लिए, एक अंदर कैंट में आने के लिए वो जो था रास्ता बंद हो गया था। तो देख रहे हैं हम लोग अभी भी जो फॉरेन डिग्निटरीज, अभी 7CD गाड़ी के जो मिलिट्री अटैचेज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मिलिट्री कमांडर्स के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। जो पीछे रह गए थे इस काफिले में हम लोग देख पा रहे हैं, सामने गाड़ियां लगातार आ रही हैं एक के बाद एक। अभी भी जो सिविल डिग्निटरीज भी यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ये देखिए अंदर जा रहे हैं और उसके बाद ये देखिए अभी भी जो है जो पूर्व नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह जो अभी रिटायर हुए 30 नवंबर को, वो भी अभी पहुंचे हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अंदर पहुंच रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ। तो ये लगातार जारी है। बहुत बड़ी संख्या में हमने देखा कि यहाँ पर जो कमांडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सेना की तरफ से सम्मान दिया जा रहा है और आम लोगों की तरफ से भी देखेंगे। और ये देखिए एक एनएसजी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए एक और फॉरेन यानी कि एक और मित्र देश के जो मिलिट्री कमांडर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी पहुंच रहे हैं इस वाले गेट से। ठीक कैमरामैन मनोज दिखा रहे होंगे। और इसके अलावा जो अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये मिलिट्री ऑनर दिया जाना था, अगर हम लोग बात करें तो बाहर लोग जो है नारे ये आप सुन रहे होंगे जो लगातार लगा रहे हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिंदाबाद, भारत माता की जय, वो लगातार बाहर से ही यहाँ से लगा रहे हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर युवक खड़े हुए हैं, बहुत सारे युवा यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। हालांकि इतनी रेस्ट्रिक्शंस थी उसके सबके बावजूद भी ये जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुँच गए देखने के लिए सीडी जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा के लिए। अब से कुछ देर में ही यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा, जो कि नीरज रक्षा मंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा, कितनी देर में रक्षा मंत्री पहुँच सकते हैं? राजनाथ सिंह जी, देखिए अभी लगातार यहाँ पर डिग्निटरीज आ रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो कार्यक्रम है जो हमें बताया गया था, जो जानकारी दी गई थी कि वो यहाँ पर जो फ्यूनरल जो होगा यहाँ पर इस जगह पर, तो वो लगभग जो है वो 4 साढ़े 4 बजे का है। जो रीत लेइंग का समय जो था वो 4:15 बजे तक का रीत लेइंग का समय है। और उसके बाद जो 4:15 का समय जो है फैमिली रिचुअल्स का, यानी कि परिवार के जो
लोग हैं वो अपनी तरफ से कोई किसी तरह का कोई जैसे कि अपने धर्म के अनुसार अगर कोई करना चाहते हैं रिचुअल तो वो भी कर सकते हैं। तो वो 4:15 बजे का और 4:30 बजे 4:45 का समय जो है वो जो है मुखाग्नि देने का है, यानी कि 4:45 जो सेना की तरफ से जानकारी अधिकारी का ही है उसके मुताबिक जो मुखाग्नि दी जाएगी वो 4:45 पर दी जाएगी, यानी कि 4:30 के करीब जो है उनको अंतिम सैया पर लिटाया जाएगा, दोनों ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत को, और 4:45 पर जो है मुखाग्नि दी जाएगी, यानी कि अग्नि दी जाएगी उनके पार्थिव शरीर को। 4:45 का समय है, अभी भी 45 मिनट का समय है, तो जो भी डिग्निटरीज आने हैं वो इस 45 मिनट में आ सकते हैं। तब तक लगातार जारी है। अंदर हम लोग देख रहे हैं बरार स्क्वायर के ठीक बाहर जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है, जिस जगह पर रखा गया है, पोर्च पे रखा गया है, जहां पर बना हुआ है पोर्च, वहां पर जितने भी जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं अगर उनको अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है तो वो उसी अंदर ही रखा जाता है और वहां से ही सब एक एक करके वहां पर श्रद्धांजलि देते हैं, जो रीथ लिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं और नमन करते हैं, और उसके बाद फिर एक एक करके आगे निकल जाते हैं और फिर उसके बाद वहां से करीब में ही जो मुखाग्नि देने के लिए यानी कि अंतिम संस्कार देने के लिए वो वहीं पर पास में ही जो अंतिम सैया होती है वहां पर ले जाया जाएगा 4:30 पर, और 4:45 पर मुखाग्नि दी जाएगी। ये जानकारी सेना की तरफ से दी गई है। नीरज राजपूत, मुखाग्नि कौन देगा, क्या ये साफ हो पा रहा है? देखिए, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के 2 पुत्रियां हैं, 2 बेटी हैं, एक बड़ी बेटी जिनकी शादी हो चुकी, विवाह हो चुका है, एक बेटी जो जनरल बिपिन रावत के साथ ही रहती थी, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं दिल्ली में ही। तो वो 2 बेटियां और दामाद हैं उनके, तो अभी ये साफ नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि बेटियों की तरफ से ही मुखाग्नि दी जाएगी उनको यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो दामाद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वही ऐसा लगता है कि वही मुखाग्नि देंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत को। तो बिल्कुल ये कतारबद्ध तरीके से तमाम डिग्निटरीज जो हैं वो पुष्पांजलि करते हुए रीथलिंग सेरेमनी इस समय चल रही है और जो विदेशी मेहमान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पहली तस्वीर भी बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीर है, दोनों बेटियाँ बैठी हुई हैं और माता और पिता का एक साथ चले जाना, दुखों का पहाड़ टूट जाना है। और हमारे साथ जो रजत मिश्रा जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिस तरीके से ये सेरेमनीज चल रही हैं बिल्कुल समयबद्ध तरीके से तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रही हैं, और ये जो तमाम जो डिग्निटरीज हैं वो बैठे हुए हैं, और अब मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री किसी भी पल पहुंचेंगे और उसके बाद वो भी अपनी श्रद्धांजलि देंगे। रजत जी। जी बिल्कुल, जो मिलिट्री सेरेमनी होती है वो बहुत ही समय की पाबंद होती हैं और हर चीज़ बहुत प्लानिंग से होती है। वैसे फ्यूनरल की कभी प्रैक्टिस नहीं होती है, बट हर चीज़ को एक समयबद्ध कार्यक्रम में ख़त्म करना होता है, तो हर डिग्निटरी को भी उसका समय बताया जाता है, तो उसी के हिसाब से रक्षा मंत्री को भी उनका समय बताया होगा। वो अपना कर्तव्य जानते हैं और सही समय से वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो जो प्रोसीजर चल रहा है वो एकदम टाइम बाउंड के हिसाब से चल रहा है और सारी इंतजाम उसी के हिसाब से। दूसरी तस्वीरें भी आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो शहीद पृथ्वी सिंह चौहान हैं उनके घर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। ये विमान MI-17 जो क्रैश हुआ कुन्नूर में नीलगिरी की पहाड़ियों पर, उसी विमान को उड़ा रहे थे, उस चॉपर को उड़ा रहे थे। उन्हीं के पिता जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको सांत्वना देते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के घर पर परिवार से मिलते हुए, परिवार को सांत्वना बंधाते हुए। तो विंग कमांडर शहीद पृथ्वी सिंह MI-17 चॉपर उड़ा रहे थे, सुलूर से उड़ान भरी थी। इस MI-17 चॉपर ने वेलिंगटन पहुंचना था, लेकिन उससे ठीक पहले कुन्नूर में नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश, और ये खबर जैसे ही देश में आई फौरन देश स्तब्ध रह गया इस खबर को सुन के, क्योंकि ये MI-17 कोई आम MI-17 चॉपर नहीं था। इसमें देश के सेनापति, तीनों सेनाओं के सैन्य प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत सवार थे, उनके साथ मिसेस मधुलिका रावत सवार थे, उनके साथ उनके स्टाफ के 9 लोग सवार थे, और साथ ही MI-17 के क्रू जिसमें पायलट पृथ्वी चौहान, उनके को पायलट और बाकी दल, कुल 14 लोग सवार थे। 13 की मृत्यु इस हादसे में हो गई, और एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो बेंगलुरु में अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं,
उनके लिए भी दुआओं की दरकार है। और इस बीच एक बार फिर ये सीधी तस्वीरें बराड़ स्क्वायर से, जहां अलविदा जनरल, यही भाव है। देखिए किस अंदाज में श्रद्धांजलि दी जा रही है, देश नमन कर रहा है। और इस बीच आपको सीधे एक बार फिर से लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए, जिसमें पिता को बेटियों का आखिरी सलाम, अंतिम विदाई देने के लिए पूरा परिवार यहां पर मौजूद है। दोनों बेटियां और दामाद, ये दोनों बेटियां बैठी हुई हैं जनरल बिपिन रावत की। और कहीं ना कहीं आपको जो सेना और सैनिकों के परिवार होते हैं उनको भी नमन करना होगा, उनको भी सलाम करना होगा, क्योंकि इस गम के माहौल में जब परिवार पर ये दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी किस तरीके का धैर्य, किस तरीके का संयम जो परिवार की तरफ से दिखाया जाता है। और ये तस्वीर बेहद भावुक करने वाली, यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ, ये शायद ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी बैठी हुई हैं, मिसेस गीतिका लीडर, और साथ ही ब्रिगेडियर लीडर की माता जी भी बैठी हुई नजर आ रही थी इन तस्वीरों में। और ये देखिए आप किस तरीके से ये जो श्रद्धांजलि है उसी का ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।